आपकी होस्ट मैं बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज की जो वीडियो का टाइटल है चाइना वांट पाकिस्तान इन ब्रिक्स ग्रुप ब्रिक्स एक्सपेंशन जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड अफेयर्स वालों की वीडियो। तो चलते डिटेल जाने की कोशिश करेंगे, पर आप लोगों से गुजारिश करूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कमेंट करके फिर राय से जरूर आगाह करें। सो लेट्स चेक द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में आपने 85 बार सुना होगा। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, 5 कंट्रीज का ये ग्रुप है। आखिरी बार ब्रिक्स कंट्रीज का विस्तार हुआ था 2010-11 के आसपास, जब ब्रिक की जगह ब्रिक्स बन गया था। साउथ अफ्रीका ऐड हो गया था इस ग्रुप में और फिर ब्रिक्स एक्रोनिम सामने आया। अब चाइना चाहता है कि ये लोग फिर से ब्रिक्स का विस्तार करें। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, चाइना सेज इट वांट्स टू एक्सपैंड ब्रिक्स ब्लॉक्स ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज। और दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है। लिटरली ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से चाइना ये चाहेगा कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो। मगर कई आर्टिकल्स जो पढ़ोगे, इसके बारे में रिपोर्ट्स पढ़ोगे, वहां पर इंडिकेशन ये दी जा रही है कि मोस्ट प्रोबेबली चाइना यहां पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये सब जो देश है इनको भी लेके आएगा ब्रिक्स ग्रुप में। और ऐसा नहीं है कि ये सब अनाउंसमेंट चाइना ने रैंडमली कर ली। रिसेंटली ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के बाद चाइना की सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम बिल्कुल ब्रिक्स के एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं। ऑफिशियली सब कंट्री से एक बार बातचीत करके इसका प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे ना। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछेंगे कि सर एक बात बताओ, ब्रिक्स वैसे भी न्यूज में रहता है कि अभी इजिप्ट ने ज्वाइन कर लिया ब्रिक्स को, या फिर न्यूज आई थी कि यूएई ने ज्वाइन कर लिया ब्रिक्स को। तो ब्रिक्स का वैसे ही विस्तार नहीं हो रखा। देखिए, यहां पर कंफ्यूज मत कर लेना ब्रिक्स बैंक और ब्रिक्स ब्लॉक एज ए होल को। ब्रिक्स कंट्रीज का खुद का एक बैंक भी है जिसको कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको काफी बार मीडिया ब्रिक्स बैंक भी कहता है। इसकी मेंबरशिप आप अगर देखो तो रिसेंटली बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई, उरुग्वे, इन सब कंट्रीज ने भी ली है। मगर जो ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज के पास सबसे ज्यादा स्टेक है ब्रिक्स बैंक का। इन कंट्रीज को मेंबरशिप लेने के बाद फायदा ये होगा कि आसानी से लोन मिल जाएंगे फ्रॉम द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो चाइना जो यहाँ पर बात कर रहा है एक्सपेंशन की, ये लोग ब्रिक्स बैंक के एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहे। ये तो ऑलरेडी हो रखा है, इट इज क्वाइट कॉमन। ये इतना जियो पॉलिटिकल परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है भी नहीं। मगर ब्रिक्स ब्लॉक को एक्सपैंड करना, 5 देशों की जगह यहां पर और कंट्रीज ऐड करना, और चाइना यहां पर यह कह रहा है कि फोकस हमारा होगा इमर्जिंग इकोनॉमीज पर। अब इमर्जिंग इकोनॉमीज की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली एक टर्मिनोलॉजी काफी फेमस है, बिग इमर्जिंग मार्केट्स, BEM। यहाँ पे आपको ये सब देश मिलेंगे, अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, इजिप्ट, ईरान, नाइजीरिया और इवन पाकिस्तान भी इस ग्रुप में आता है ना। अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर पाकिस्तान इमर्जिंग इकोनॉमी कैसी हो गई? पाकिस्तान के पास तो फॉरेक्स रिजर्व है ही नहीं, ये कंट्री सर्वाइव भी कैसे कर रही है? देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा संकट फेस कर रहा है। इनका विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो चुका है। इनकी करेंसी पर डॉलर के हिसाब से 200 पाकिस्तानी रुपये हिट कर चुकी है। ये बात मैंने आपको बताया था काफी टाइम पहले कि इवेंचुअली ये होगा $1 इक्वल्स टू 200 पाकिस्तानी रुपीस। ये भी हो चुका है। बट आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाती है, चाहे IMF हो, सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, ये सब कंट्रीज पाकिस्तान की सरकार को जिंदा रखते हैं। मगर इंटरनली इनकी जो मिडिल क्लास है, इनकी जो इंडस्ट्री है, ये धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और रिसेंटली आप अगर देखें तो पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है, हालांकि इसको किसी ने वेरीफाई किया नहीं है, मगर पाकिस्तान ने ये बात क्लेम कर दी है खुद कि ये 6% ग्रो किए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी अब जंप करके पहुंच चुकी है $383 बिलियन के मार्क पर, जो कुछ हद तक मैं कहूंगा पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव साइन है। मगर हमको यहाँ पर यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान की आबादी 22-23 करोड़ के आसपास है। इसके कंपैरिजन में आप अगर इजराइल को देखो तो इजराइल की आबादी 95 लाख है और इजराइल की नॉमिनल GDP कितनी है? $520 बिलियन। ये बात अपने आप में शॉकिंग है कि 1 करोड़ से भी कम लोगों का जो देश है, ये 23-24 करोड़ की आबादी वाले देश से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी रखता है। और ना सिर्फ इजराइल, तो बांग्लादेश की भी जो नॉमिनल GDP है ये $400 बिलियन के आसपास है। इट इज ट्रूली अ मिराकल कि कैसे ये कंट्री पाकिस्तान से टूट के आजाद हुआ और उसके बाद अब पाकिस्तान को ही बीट कर दिया है नॉमिनल GDP के मामले में। तो देखिए, पाकिस्तान के ग्रोथ रेट को देखकर मोस्ट प्रोबेबली चाइना रिक्वेस्ट करेगा बाकी ब्रिक्स कंट्रीज को कि पाकिस्तान को भी एक मेंबर बना लिया जाए। उसके अलावा ये और कंट्रीज को भी ऐड करने की बात करेंगे। इंडोनेशिया मोस्ट प्रोबेबली ऐड यहाँ पे हो सकता है, बांग्लादेश है, टर्की मोस्ट प्रोबेबली, टर्की को भी ये कह सकते हैं कि ऐड कर लो। क्योंकि देखिए,
यहाँ पे जो मेन आइडिया है ये इमर्जिंग इकोनॉमीज को इकट्ठा करना नहीं है। चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव आज के समय ये है कि अपना खुद का एक ग्लोबल ऑर्डर ये बनाएंगे। कई देश जो यूएसए की तरफ इतने ज़्यादा झुके नहीं हैं, उन सब कंट्रीज को इकट्ठा करके चाइना एक ब्लॉक बनाना चाहता है। ऑलरेडी वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के मेंबर बन चुके हैं, और वहां पर भी आप अगर देखो तो उस ग्रुप को प्राइमरली चाइना ही लीड कर रहा है। तो अगर ब्रिक्स में भी पाकिस्तान आ जाता है तो ये इतना शॉकिंग होगा नहीं, बट यहाँ पर देखना होगा कि क्या इंडिया अलाउ करता है पाकिस्तान की एंट्री ब्रिक्स ब्लॉक में। क्योंकि इंडिया सिंपली यहाँ पर ये कह सकता है कि देखो, हम एक्नॉलेज करते हैं इस बात को कि पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, मगर पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे कंटेंडर्स अवेलेबल हैं। फिलीपींस हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बांग्लादेश एक बहुत अच्छा कंटेंडर है। इवन इजराइल मैं कहूँगा, इजराइल इज़ अ ग्रेट कंटेंडर, बड़ी इकोनॉमी है पाकिस्तान से, उसको भी हम डाल सकते हैं। यूएई को हम ऐड कर सकते हैं इन ब्रिक्स, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। बट डेफिनेटली चाइना इस पर हार्ड बार्गेनिंग करेगा रशिया के साथ, इंडिया के साथ, और पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को भी ये ब्रिक्स ब्लॉक का मेंबर बना दे। नाउ इससे पाकिस्तान को फायदा क्या होगा? देखिए, ब्रिक्स के बहुत सारे बहुत इनिशिएटिव फायदा रहते होगा। हैं, वैक्सीन्स को लेकर, साइंटिफिक रिसर्च को लेकर। ब्रिक्स का जो बैंक है उसका एक्सेस मिलता है यहाँ पर आपको। और इन द फ्यूचर में आपको यही बता दूं, ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर ब्रिक्स सैटेलाइट नेटवर्क भी लॉन्च करेगी, तो वहां पर भी पाकिस्तान को बहुत जरा फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आज से 5 से लेकर 10 साल में क्या आप मानते हैं कि इंडिया को ब्रिक्स का पार्ट बने रहना चाहिए? क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि इमीडिएटली ब्रिक्स छोड़ दो, बट क्या आप मानते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज की आज के समय जो अलाइनमेंट है, जो लीडरशिप है ब्रिक्स कंट्रीज की, इसके हिसाब से इंडिया को बने रहना चाहिए इस ग्रुप में या फिर नहीं? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपके ओपिनियन। और हाँ, आज रात को 12 बजे अनअकैडमी का 20 उनका वीडियो का टाइटल था कि चाइना ये चाहता है कि एक्सटेंशन चाहता है ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर, जो 5 कंट्रीज का ग्रुप है, ब्लॉक है ना, उसके अंदर वो अदर कंट्रीज को, जो कि इमर्जिंग जो इकोनॉमीज हैं, उनको ऐड करना चाहता है। तो मेरे ख्याल से बीइंग अ पाकिस्तानी, और वैसे भी हर कंट्री को हक है कि वो अपने जो इर्द गिर्द के नेबरहुड कंट्रीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करे और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात को बना के रखे। जब आप ग्रुप में होते हैं तो आप एज अ मेंबर वर्क करते हैं, तो आपके लिए दूसरों का कंसर्न भी उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है जितना कि आपके लिए अपना कंसर्न होता है, क्योंकि आप एज अ होल उसको लेके चल रहे होते हैं और अपने ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए आप सबके फेवरेबल थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स अ पॉजिटिव स्टेप है अगर चाइना ऐसा लेता है। हमारे पाकिस्तान के लिए भी बहुत फायदेमंद है, और मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कोई से खास इश्यू होगा, क्योंकि इंडिया क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान ग्रो ना करे। अगर पाकिस्तान और इंडिया को यानी कि साथ चलना है एज अ नेबरहुड कंट्रीज, और इट्स बेटर कि वो ना लड़े, चूंकि वॉर से लड़ने से किसी को फायदा नहीं होता। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया चाहेगा कि जब वो उस टाइम में है जब वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, एक पीक टाइम पे अपने डेवलपमेंट के, और वो ऐसे में किसी भी किस्म की हर्डल को, चाहे वो बिल्कुल बेसिक लेवल ही हो, और वो उसको इजीली उसको सक्सेस भी उससे ले सकता हो, लेकिन वो अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट करना बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो यही चाहेगा कि मैं अपनी पूरी एनर्जीज जो है वो अपनी कंट्री की डेवलपमेंट में लगाऊं। फिजूल की जो सिरदर्दी है या फिजूल की टेंशन है, मुझे नहीं लगता कि वो उसको उस तरफ जाएगा अनटिल अनलेस कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी या बहुत ज्यादा नेसेसरी ना हो जाए उसकी तरफ जाना, उस पॉइंट की तरफ। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इंडिया ऐसा कोई स्टेटमेंट देगा, और अगर ऐसा होता है, चूंकि ये तो तमाम कंट्रीज का अपना पर्सनल डिसीजन है, लेकिन अगर ये ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद है। और जहां तक बात है कि इंडिया को इस ब्रिक्स जो है इसका हिस्सा हिस्सा ग्रुप का हिस्सा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से उसको रहना ही चाहिए, क्योंकि ना रह के भी नुकसान तो खैर कोई नहीं है, लेकिन फायदा ही है अगर वो रहता है इसके साथ। इससे मैंने जैसे कि प्रीवियसली भी अभी मैंने बोला है कि आपके जो एक ताल्लुकात है वो पॉजिटिव बने रहते हैं, और आपको जब आप एक ग्रुप होते हैं ना, एक एक होता है और 5 5 होते हैं, और या 10 10 होते हैं, एक और एक 11 होता है। तो जब आप डबल होते हैं तो आपकी आपका फोकस बढ़ जाता है, और इवन के आपके जो मफादात हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं, और मतलब काफी हद तक फायदा ही होता है इकट्ठे रहने में। अकेले रहने में कोई अक्लमंदी नहीं है, इकट्ठा रहना ही बेहतर होता है। जैसे कि दूसरी यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुप है, नेटो का है, तो वो लोग भी इकट्ठे रहते हैं और अपने तमाम रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात में शेयर करते हैं, जिसकी वजह से वो आज सुपर पावर कंट्रीज में आते हैं।
बेस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज में आते हैं कि हर कोई ख्वाहिश करता है उन कंट्रीज में जाने के बारे में। तो अगर ऐसा है कि एशियन कंट्रीज का भी एक पैनल जुड़ जाता है आपस में और एक दूसरे की मदद करता है और एक दूसरे की डेवलपमेंट में, तो इनकी लड़ाइयाँ कम हो जाएंगी और इनके आपस के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। और जब बेसिक जो लड़ाई होती है ना वो भूख की होती है, गुर्बत की होती है, और जब ये समय इशू रिजॉल्व हो जाएंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो आई होप सो कि इन सबको मिलकर ही चलना चाहिए। बाकी कि आपके इस वीडियो में मेरे कमेंट से आपका क्या ओपिनियन मैच होता है या नहीं होता, आपके क्या कमेंट्स हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अभी किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, हो सके तो मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।